अगर ये गलती नहीं करी होती ना, मैंने तो पता नहीं आज कितने रुपए बचा लिए होते हैं। ये पी वाला खेल जो है बड़ा ही निराला है। अब कभी ये डिबेट का टॉपिक भी बन सकता है भाई, हाई पी स्टॉक हमेशा बेकार होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में बेकार होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको ना एवरेज पी चेक करना चाहिए 10 सालों का, ठीक है। ये होता है एक बेसिक पैरामीटर, ठीक है। जब भी आप इस स्टॉक को ले रहे हैं, screener.in करके एक फ्री वेबसाइट है भाई, इंडिया की वेबसाइट है, आप खोल लेना उसको। उसमें एक पी का एक अलग से चार्ट आता है, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, बस 10 ईयर पे खोलना है इसको, एवरेज चेक करना कि पिछले 10 साल में एवरेज पी क्या रहता है। अगर उससे बहुत ज्यादा ऊपर उसका पी चल रहा है तो मतलब वो ओवर वैल्यूड है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं सेट करेंगे भाई 30 पी एक्सपेंसिव है, 50 पी जो है और ज्यादा एक्सपेंसिव, नहीं। अगर उसका 10 ईयर का एवरेज ही 50 के आसपास है और वो चल 45 पी पे रहा है, तो वो कोई बेकार स्टॉक नहीं है, वो एक अच्छा ही स्टॉक है, क्योंकि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए उसका पी हाई है, ठीक है। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर दिया। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जहां मैं फंसा था, ठीक है। पहला एग्जांपल भाई मैं एशियन पेंट्स का देना चाहूंगा। 2021 की ये बात है, ठीक है। उस समय इसका पी चल रहा था 119 पे, ठीक है। एंड वही उस समय डिमांड थी, ये था, सब कुछ था, ठीक है। उस समय वो नहीं आया था, ऊपर वाला जो है वो सीन नहीं हुआ था, इसलिए भैया इस स्टॉक को ग्रोथ दी जा रही थी, यहाँ पे मस्त फट रहा था, पी हमेशा से इसका हाई रहता था, तो इसलिए चक्कर नहीं था। बट ये था एवरेज पी से काफी ज्यादा ऊपर निकल गया था, और वहां पे जिसने भी लिया उसके बाद देख लो भैया उसका क्या हाल हुआ। 2021 में जिसने लिया था भैया, आज 6-5 साल होने को आए हैं, अभी भी वो ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया है। 26% डाउन है भैया अपने ऑल टाइम हाई से, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ भैया, ट्रेंड 2024 की मैं बात बताता हूँ। 2024 में क्या था ना, स्टोर खुल रहे थे नए नए, जूडियो को एड ऐसा था कि भैया ग्रोथ है, सब कुछ है, हाई पी देना चाहिए स्टॉक को, ये वो। बट उस समय मुझे इतना खतरा लग रहा था इस स्टॉक में, क्यों? क्योंकि भैया अपने एवरेज पी से कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गया था, ठीक है। अब कोई ऐसा स्टॉक है जिसका पास्ट हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप 5 ईयर्स का चार्ट चेक कर सकते हैं पी में, वरना 3 ईयर्स का भी। बट हाँ, एक वो देख लिया करो, ऑन एन एवरेज उसका पी जो रहता है उससे बहुत ज्यादा ऊपर ना निकल जाए। अगर निकल गया है तो फिर वो खतरे की घंटी, और थोड़े से भी रिजल्ट खराब आया, थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज आई, स्टॉक भैया 50% लुढ़क जाता है। अब ट्रेंड का ही एग्जांपल देखो भैया, 231 का पी चला गया था भैया 2024 में, 2 साल पहले, और 2 साल हुए नहीं कि भैया सीधा 50% साफ हो चुका है भैया ये स्टॉक, ठीक है। अपना आप जाए खुद चेक कर सकते हैं। अब तीसरा स्टॉक भी 2021 पे ले चलता हूँ मैं, टाटा एलेक्सी इसका नाम है, ठीक है। आप सब जानते होंगे 2021 में कुछ ज्यादा ही पॉपुलर था, और इसका पी 110 जा चुका था, ठीक है। 110 ऑन एन एवरेज पी से कुछ ज्यादा ही ऊपर भाग गया था भाई, और यही चक्कर हुआ जिस चक्कर में आज तक वो रेट नहीं आया, और अपने ऑल टाइम से 60% डाउन है ये स्टॉक, ठीक है। तो बस एक ही बात बोलूंगा, हाई पी इज नॉट इक्वल टू बैड स्टॉक, बट हाई पी ऑन एन एवरेज बेसिस पे इज अ कंसर्निंग पॉइंट, ठीक है। बस इतना ही बोल के मैं छोड़ूंगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हाई पी का स्टॉक नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कितना एग्जांपल दे दूंगा जिसका अभी पी बहुत ज्यादा हाई है बट वो ऊपर ही जाते जा रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज पी के आसपास है, ठीक है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, बीएससी, ठीक है। आप जाए खुद उसको सर्च करो screener.in पे, उसका पी जाके चेक करना, आप खुद समझ जाओगे वो स्टॉक ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। और क्या वो डिजर्व करता है ऊपर जाना है, नहीं, वो चार्ट देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये आपके लिए आज का टास्क है। चलो बाय बाय।